हेलो गाइज, वेलकम टू द संकल्प अकेडमी। और आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने यहाँ पर एक जो है विज्ञापन को रिलीज़ किया है, जो है लोअर सबऑर्डिनेट सर्विस एग्ज़ाम 2021 के बारे में। और यहाँ पर जो उसका विज्ञापन की जो प्रकाशन जो तिथि है वो 9 अगस्त यहाँ पर रिलीज़ किया गया, यानी कल इसको रिलीज़ किया गया है। और इसको फिल करने की जो लास्ट डेट है वो 29 अगस्त की रात्रि जो है 12 बजे तक आप इसको जो है फिल कर सकते हैं। और अगर हम बात करते हैं इसके महत्वपूर्ण निर्देशों के बारे में, तो यहाँ पर हमें वही सब जो है सामान्य चीज़ दिखाई देती हैं। और अगर हम बात करते हैं इसके पदों के बारे में, यहाँ पर कितने पदों के बारे में रिलीज़ किया गया है, तो यहाँ पर कुल 190 पद यहाँ पर रिलीज़ किए गए हैं। अगर हम बात करते हैं तो इन पदों के बारे में, तो यहाँ पर नायब तहसीलदार का पद है, उपकार्यपाल का है, पूर्ति निरीक्षक का पद है, यहाँ पर विज्ञापन निरीक्षक, श्रम परिवर्तन अधिकारी, आबकारी अधिकारी, कर अधिकारी, ज्येष्ठतम गन्ना विकास निरीक्षक, गन्ना विकास निरीक्षक, खंडसारी निरीक्षक। तो यहाँ पर इतने पदों पर यह निकाली गई है। तो यहाँ पर नायब तहसीलदार के जो पद हैं, यहाँ पर 35 पद हैं। तो काफ़ी अच्छे पद यहाँ पर निकाले गए हैं नायब तहसीलदार के। और यहाँ पर जो इसके लिए जो शैक्षिक अर्हता है, यानी किसी विश्वविद्यालय में स्नातक ग्रेजुएशन को डिग्री को यहाँ पर रखा गया है शैक्षिक अर्हता में। तो अगर नेक्स्ट करते हैं, हम चलते हैं उपकार्यपाल के बारे में, तो कुल यहाँ पर 27 पद इसके निकाले गए हैं। और जो इसके लिए जो रखी गई है क्वालिफ़िकेशन, वो रखी गई ग्रेजुएशन के लिए यहाँ पर, यानी स्नातक की उपाधि आपके पास होनी चाहिए इस फॉर्म को फिल करने के लिए। तो सभी पदों की संख्या यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर पूर्ति निरीक्षक के कुल 28 पद हैं, ऐसे ही आप देख सकते हैं। विपणन निरीक्षक के 50 पद यहाँ पर हैं। श्रम परिवर्तन अधिकारी के यहाँ पर 9 पद हैं। और इसके लिए भी जो है सामान्य ग्रेजुएशन रखी गई है यहाँ पर, स्नातक की उपाधि। नेक्स्ट बात करते हैं आबकारी निरीक्षक की, तो यहाँ पर कुल 10 पद रखे गए हैं। और आबकारी निरीक्षक में यहाँ पर इसके लिए कुछ आपको फिजिकल भी रखा गया है। सामान्य वर्ग के लिए 167 सेंटीमीटर और जो है महिलाओं के लिए 152। तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि कितने कितने पर ये रखा गया है। और जो सामान्य फुलाव यहाँ पर कम से कम 5 सेंटीमीटर का रखा गया है। तो कर अधिकारी का कुल यहाँ पर 2 पद हैं। ज्येष्ठतम गन्ना विकास के 2 पद हैं। गन्ना विकास निरीक्षक के 23 पद हैं। और खंडसारी निरीक्षक के यहाँ पर कुल 4 पद रखे गए हैं। और यहाँ पर जो एज लिमिट रखी गई है वो 21 से 42 वर्ष को यहाँ पर रखा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर हम कितनी फ़ीस यहाँ पर जमा करनी है, तो जनरल के लिए कुल 176 रुपये यहाँ पर रखे गए हैं। और वही जो है आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग हैं उत्तराखंड के अंदर, तो उनके लिए भी इतने रखे गए हैं। और कुल यहाँ पर 150 जो है, यानी 150 रुपये आवेदन यानी एप्लीकेशन फ़ी रखी गई है। और प्रोसेसिंग फ़ी यहाँ पर 26 रुपये लगभग रखी गई है। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, आप जिस भी वर्ग में हैं आप उतना आपको फिल करनी पड़ेगी आपकी जो है फ़ी। बात करते हैं अगर हम इसके सिलेबस के बारे में, तो सिलेबस इसका जो है आपका सामान्य रहेगा। यहाँ पर सेंटर रखे गए हैं कि सेंटर कहाँ कहाँ पर लगाए गए हैं इसके। तो सेंटर हल्द्वानी है, हरिद्वार है, रुड़की में है, और देहरादून, ऋषिकेश, पौड़ी गढ़वाल, यहाँ पर कुल 17 सेंटर यहाँ पर इसके लगाए गए हैं। तो बात करते हैं अगर हम आपके सिलेबस के बारे में, तो यहाँ पर 2 प्रकार से यह परीक्षा होने वाली है। एक तो कुल मिलाकर प्रारंभिक परीक्षा होगी यानी प्री, इसमें केवल एक प्रश्न पत्र होगा सामान्य अध्ययन का, और सामान्य बुद्धि परीक्षण का यहाँ पर एक होने वाला है प्रश्न पत्र। एक ही प्रश्न पत्र होगा, यहाँ दोनों ही यहाँ पर उसमें सम्मिलित होंगे, सामान्य अध्ययन भी और सामान्य बुद्धि परीक्षण भी। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी मेंस के एग्ज़ाम के बारे में। तो मेंस एग्ज़ाम में यहाँ पर लिखित परीक्षा रखी गई है, एक पेपर लिखित परीक्षा का है, और व्यक्तिगत परीक्षा होगी यहाँ पर, यानी साक्षात्कार होगा, यानी इंटरव्यू कुल आपका 50 नंबर का यहाँ पर होने वाला है, और लिखित परीक्षा होगी यहाँ पर। तो बात करते हैं प्रारंभिक परीक्षा के शेड्यूल के बारे में। तो यहाँ पर यह कुल अधिकतम इसके 150 होंगे, समय होगा 2 घंटे का, और प्रश्नों की संख्या भी यहाँ पर 150 रखी गई है। मुख्य परीक्षा में सामान्य अध्ययन में अधिकतम यहाँ पर 200 अंकों का होगा, और प्रश्नों की संख्या यहाँ पर 20 है। निबंध और आलेखन में यहाँ पर 200 अंक हैं, और 5 यहाँ पर प्रश्नों की संख्या होगी। और जैसे कि मैंने बताया, इंटरव्यू के लिए यहाँ पर 50 अंक निर्धारित किए गए हैं। और निबंध और आलेखन के प्रश्न पत्र में न्यूनतम आपको 35% अंक को ग्रहण करना होगा, यानी यहाँ पर एक क्राइटेरिया भी उन्होंने डाल दिया है, 35% अंक आपको प्राप्त करने आवश्यक हैं।
यहाँ पर देख लेते हैं सिलेबस कैसा होगा सामान्य अध्ययन का जो यहाँ पर रखा गया है फर्स्ट पेपर प्री के लिए। तो कंप्यूटर विज्ञान और सामान्य विज्ञान और कंप्यूटर संबंधित यहाँ पर आधारभूत प्रश्नों को पूछा गया है। भारत का इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, भारत का भूगोल, जनांकिकी और जन समसामयिकी घटनाएं, उत्तराखंड का इतिहास, उत्तराखंड की संस्कृति, उत्तराखंड का भूगोल और जनसांख्यिकी यहाँ पर रखे गए हैं। यहाँ पर सामान्य से पेपर होने वाला है, कोई ज़्यादा इसमें नहीं आएगा। अगर हम बात करते हैं मेंस सामान्य बुद्धि परीक्षण की, तो यहाँ पर इसके कुल 50 प्रश्न होंगे और 50 ही यहाँ पर अधिकतम इसके अंक होंगे। तो यहाँ पर जो है इसके सदृश्य, समानता, अंतरों, स्थानीय कल्पना, समस्या समाधान, तर्क के संबंधी रीजनिंग टाइप के यहाँ पर होने वाला है एक पेपर। रीजनिंग टाइप से ये पेपर होगा यहाँ पर। अगर हम ऐसे बात करते हैं इसके मेंस एग्ज़ाम के बारे में, तो मेंस एग्ज़ाम में यहाँ पर इसका ये पेपर लिखित होगा और यहाँ पर 200 अंकों का ये पेपर होने वाला है और 3 घंटे का कुल समय होगा। प्रत्येक जो प्रश्न है यहाँ पर वो 10 अंक का होगा। और यहाँ पर वही है कि अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं राज्य के महत्व की समसामयिक जो घटनाएं हैं वो रखा गया है। खेलकूद, भारत का इतिहास, भारतीय संविधान का आधारभूत ज्ञान, भारतीय राज्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था, भारत का भूगोल, सामान्य विज्ञान और पर्यावरण, भारतीय कृषि विज्ञान और उत्तराखंड का इतिहास, संस्कृति, यहाँ पर उत्तराखंड भूगोल, राजनीतिक परिदृश्य, आर्थिक एवं प्राकृतिक संसाधन, सांख्यिकी विश्लेषण और यहाँ पर आलेख रेखा चित्र को भी रखा गया है। यानी यहाँ पर कुछ स्टैटिक्स वाला जो पोर्शन है मैथ के अंदर वो भी यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर ये तो रहा सिलेबस पूरा प्री और मेंस का। अब देख लेते हैं हम निबंध वाले पोर्शन में यहाँ पर क्या पूछा गया है। यहाँ पर कुल 3 घंटे का पेपर होगा और अधिकतम यहाँ पर 200 अंकों का ही होने वाला है और कुल जो है 50 अंक होने वाले हैं इस चीज़ के लिए। तो यहाँ पर बात करते हैं निबंध लेखन में, तो यहाँ पर साहित्य और संस्कृति का निबंध है, सामाजिक क्षेत्र, उत्तराखंड का सामाजिक क्षेत्र और राजनीतिक क्षेत्र, विज्ञान, पर्यावरण और प्रौद्योगिकी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, प्राकृतिक आपदाएं यथा भूस्खलन, भूकंप, अर्थक्वेक, बाढ़, यहाँ पर ये रखा गया है सब जो है निबंध के पोर्शन में। बात करते हैं हिंदी सारांश लेखन की, लगभग 300 अंकों का ये होने वाला है, 50 अंकों का ये होगा। यहाँ पर उचित शीर्षक, मूल गद्यांश का सारांश और 3 रेखांकित अंशों की व्याख्या जो 15 अंकों की होने वाली है। तो सामान्य आरओ टाइप से ये होने वाला है, जैसे आरओ का एआरओ का जो है सिलेबस होता है उसी टाइप से ये है। कुछ चेंजेस किए गए हैं इसमें, जैसे शासकीय, अर्थशासकीय, पत्र, आलेख, परिपत्र, विज्ञप्ति, ये सब आरओ वाला सिलेबस ही यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। और केवल 2 पोर्शन हमें यहाँ पर चेंज दिखाई दे रहे हैं, हिंदी गद्यांश का अंग्रेजी में अनुवाद और हिंदी गद्यांश का हिंदी में अनुवाद। तो यहाँ पर ये दोनों चीज़ें आरओ के सिलेबस में नहीं होती, केवल ये 2 चीज़ें यहाँ पर चेंज दिखाई दे रही हैं और जो 25-25 अंकों के यहाँ पर होने वाले हैं। फिर अगर हम बात करते हैं पर्सनैलिटी इंटरव्यू टेस्ट के बारे में, तो यह कुल 50 अंकों का यहाँ पर होने वाला है। आप देख सकते हैं पर्सनैलिटी टेस्ट यानी इंटरव्यू कुल 50 अंकों का यहाँ पर होगा। तो आप यहाँ पर एक चीज़ देखिए, माननीय आयोग ने एक निर्णय लिया है 26 जून 2020 को। तो यहाँ पर उन्होंने निर्णय लिया है कि आपको न्यूनतम 40% जो है प्राप्त करने होंगे मुख्य परीक्षा और लिखित परीक्षा में, दोनों में मिलाकर जो जनरल कैटेगरी में यहाँ पर हैं, और टोटल मिला के कुल 45% अंकों को यहाँ पर प्राप्त करना होगा। ऐसे ही ओबीसी के लिए यहाँ पर रखा गया है कुल 35% अंक और टोटल मिला के कुल 40% अंक प्राप्त करने होंगे। लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में दोनों में मिला के 40% अंक यहाँ पर मिनिमम प्राप्त करने होंगे। ये क्राइटेरिया यहाँ पर डाल दिया गया है। SC/ST के लिए यह 30% और कुल मिला के 35% रखा गया है और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए यह 35% है और टोटल मिला के कुल मिला के ये है 40%। तो ये न्यूनतम जो है क्राइटेरिया भी यहाँ पर डाल दिया गया है आयोग की तरफ से। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई, और आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।